श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि इतनी बार आप प्रयास करते हैं भक्ति करने की, इतनी बार आप प्रवचन सुन के, कथाएं सुनकर कई बार उत्साहित हो जाते हैं कि अब आप अपना जो जीवन है वो धर्म अनुसार आगे का व्यतीत करेंगे, आप सारे पुण्य कर्म करेंगे, आप अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। उसके बाद भी आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि बार बार आप सांसारिक चीजों में लग जाते हैं? तो इसका कारण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो जीवन चक्र होता है, 84 लाख योनियों का जो ये चक्र होता है, आपकी जो सृष्टि का निर्माण हुआ, इस सृष्टि में हर एक जीव, चाहे वो जलचर हो, जल में रहने वाले जीव हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, किसी भी प्रकार की, चाहे वो एक घास का तिनका क्यों ना हो, चाहे वो किसी प्रकार का वृक्ष हो, चाहे वो किसी प्रकार का जीव जंतु हो, सबका स्वभाव, सबके गुण और उस कर्मों के फल के अनुसार उनका ही पूरा स्वभाव की रचना, कि भाई कर्मों के गुण के अनुसार जब कोई एक कुत्ते की योनि में जाएगा तो किस प्रकार से उसका व्यवहार होगा, एक चिड़िया की योनि में जब कोई जीव जाएगा तो किस प्रकार अपने आप उसको पता रहेगा कि जब मुझे सोना है तो एक पैर ऊंचा करके एक पैर पे सोना है, तो वो उसका स्वभाव। उसी प्रकार से मनुष्यों में, क्योंकि जीव जंतुओं का तो स्वभाव निश्चित होता है, क्योंकि वो भोग योनियां हैं, वो वहां भोगने के लिए गए हैं, तो कुत्ता किस प्रकार से भोगेगा, किस प्रकार से शेर शिकार करेगा, हाथी किस प्रकार का स्वभाव करेगा, उनका स्वभाव निश्चित है कि चिड़िया एक पैर पे सोएगी। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है। मनुष्यों में उनके कर्म के फलों के अनुसार कई प्रकार के ऐसे भाव होते हैं कि मनुष्यों की सृष्टि जो होती है, एक प्रकार से ये जो शरीर की सृष्टि है, ये जो संरचना की गई है, इस प्रकार से है कि ये हर क्षण बदल सकती है, हर क्षण बदल सकती है। आपका हर व्यवहार, हर प्रकार का, हर परिस्थिति में जो व्यवहार होता है, ये आपके कर्मों के अनुसार ही होता है। जिन लोगों को भक्ति में आस्था नहीं है, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, आप उनके विषय में भी सोचते होंगे, भले ही महीने में एक बार सोचते होंगे कि जो लोग भक्ति नहीं करते, जो आस्थावान नहीं हैं, जो हमारी संस्कृति पूजा पाठ उनको नहीं मानते, तो आप कई बार आपके मन में विचार आता होगा। लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके भाग्य में भक्ति है ही नहीं। प्रभु ने उनको भक्ति नहीं दी, उनके कर्मों के फल के अनुसार। ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं चाहते, कर्मों के फल के अनुसार ही चीजें होती हैं। जब तक आपने पूर्व जन्मों में भक्ति मांगी नहीं होगी, तब तक आपको भक्ति इस जन्म में मिल ही नहीं सकती। आपने पूर्व जन्मों के अगर कर्म इतने आपके खोटे हैं, इतने ज्यादा गलत कर्म आपने पूर्व जन्मों में किए हैं कि प्रभु की भक्ति आपको ना मिले, तो इस जन्म में आपका ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में जन्म होगा ही नहीं कि आप भक्ति करो या प्रभु को मानो या ईश्वर को मानो। आप प्रभु से दूर रहेंगे, आप नास्तिक रहेंगे, प्रभु के प्रति कभी आपकी आस्था जागृत नहीं होगी। ये तो कर्म के फल के अनुसार है। इसके अलावा भी जो कर्मों का असर होता है, वो इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है एक जीवात्मा पर कि कई बार आप प्रवचन सुनते हो, कई बार आप कथाओं में जाते हो, कई बार आप अच्छे ग्रंथ पढ़ते हो, तो आपकी भक्ति जागृत होती है। लेकिन फिर इन कर्मों के प्रभाव के कारण बार बार आप सांसारिक चीजों में आप खींचते चले जाते हो। बहुत सारी ऐसी जीवन में दिक्कतें आती हैं, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि फिर आप भक्ति से दूर होने लगते हो। किसी ने कुछ कह दिया, आपकी सास ने कुछ कह दिया, आपकी ननद ने कुछ कह दिया, आपके घर में आपके देवर ने, जेठ ने, किसी ने कुछ ऐसे अपशब्द कह दिए, ऐसी बातें कह दी जो आपको बहुत अंदर तक चली गई। अच्छी भली भक्ति चल रही थी, अच्छी भली पूजा पाठ चल रही थी, 2 दिन के लिए कोई रिश्तेदार आ गया, उसने कोई ऐसी बात बोल के चला गया कि आपको, कि भाई आपके बारे में तो ऐसा, रिश्तेदारी में ऐसी ऐसी बातें होती, मतलब आपका मन इतना खिन्न हो गया कि फिर महीने भर आपने भक्ति नहीं की। जब तक कि दोबारा आपका प्रवचन आपने नहीं सुना, जब तक आपका कथा सुनने का योग नहीं बना, आपने कथा सुनी और दोबारा फिर आप जागृत हो कि अरे ये क्या हुआ। 2 दिन के लिए एक रिश्तेदार आता है और ऐसे शब्द बोल देता है कि मैं महीने भर से पूजा पाठ बंद करके मैं बैठी हुई हूँ। तो ये कर्मों का ही प्रभाव होता है। ये परीक्षा है आपकी कि आपका जो मन होता है ना, अंदर से जो मन होता है ना, वो आपको संसार में बनाए रखे, खींच के रखे, कि 84 लाख योनियों में ही आप फंसे रहें। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो भक्ति से आपको दूर करती हैं। तो ये सब कर्म का फल ही है कि बार बार आपकी परीक्षा होती है कि ये भक्ति ना कर पाए, ये सांसारिक माया में फंसा रहे। कोई बात जिसको इसको बुरी लग जाए, वो बात इसके सामने बार बार लाई जाए। कोई शब्द लोगों के इसको बुरे लगते हैं, वो शब्द बार बार लाए जाएं, पर इसको भक्ति से दूर रखा जाए। ये पूरा प्रयास किया जाता है मन के द्वारा, जिससे कि आप भक्ति ना कर पाए। इसीलिए आपको दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा कि जितना भी आपके चारों तरफ चीजें होती हैं, घटनाएं होती हैं, ये सब आपको विनाश की तरफ ले जाने के लिए होती हैं। तो आपको ये अंदर से हमेशा ध्यान रखना होगा कि इन बातों में हमको फंसना नहीं है, क्योंकि भक्ति हमारे कर्मों से मिलती है।
कई जन्मों में हमने जो कर्म किए उसमें पिछला जन्म ऐसा रहा कि हमने भक्ति मांगी प्रभु की, भले ही हमें अंत समय में, जब हमारा अंत समय आ गया था तब मांगी, पर हमने मांगी इसीलिए इस जन्म में हमको भक्ति मिली है। तो जब भक्ति मिल चुकी है तो फिर उसको गंवाना नहीं है किसी की बातों को सुनकर। आपका हर महीना जीवन का, हर महीना, हर दिन, हर साल आपका तय होता है कि कितना आप आध्यात्मिक बीतेगा, कितना नहीं बीतेगा। ये चीज आप देखेंगे, आपका आपकी राशि फल में देख लो या आपकी कुंडली में देख लो कि आपके साल का महीना तक निश्चित होता है कि किस महीने में आप आध्यात्मिक चीजें होंगी। और आप देखेंगे कि अचानक से ऐसा होता है कि भाई उसी महीने में आपके क्षेत्र में कथा होने लगी और आप कथा सुनने के चले गए, जबकि आपको पता नहीं था, आपने पढ़ा अपना बाद में समय निकलने के बाद। जैसे अपना दिसंबर का आपका राशि से संबंध जानकारी थी या आपकी कुंडली बनी रखी हुई थी, आपने खोल के देखी जनवरी में कि दिसंबर के महीने के विषय में लिखा हुआ था कि इस वर्ष के इस मौसम के इस समय अंतराल में आप ऐसी चीजों, प्रवचन और भक्ति में आप शामिल होंगे। और आपने देखा कि अरे मैं तो हुआ था, देखो कितना बिल्कुल भाग्य के अनुसार जो चीजें होती हैं कैसे कैसे संकेत देती है। तो ये चीजें पहले से तय होती हैं, लेकिन आपका मन इन चीजों से आपको दूर करने का प्रयास करता है। मन पूरी ताकत लगा देता है कि आप इन चीजों से दूर रहें। मन आपको हमेशा खींचेगा 84 लाख योनियों में सड़ाने के लिए। आपका जो मन होता है वो हमेशा आपको दूर करता है भक्ति से, और जीवात्मा हमेशा आपको आकर्षित करती है भक्ति की तरफ। जीवात्मा आपको समझाना चाहती है कि भक्ति से दूर नहीं जाना, भक्ति करो, भक्ति करो। जब आप प्रवचन सुनते हैं तो जो आपको अंदर से प्रसन्नता होती है, जो आप दृढ़ संकल्प लेते हो ना कि मैं अच्छा काम करूंगा, ये कौन होती है? ये जीवात्मा होती है, मन नहीं होता। मन तो खींचता है, मन तो आपको टीवी के विज्ञापन देके और गंदी चीजें आपको खाने पीने का, शराब पीने का करता है। मन बोलता है ये चीज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो चीज करेंगे तो ये गाड़ी आ जाएगी तो सम्मान बढ़ जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो वो हो जाएगा, वैसा कर लूंगा तो वो हो जाएगा। मन ही आपको पापों में खींचता है, पाप की तरफ खींचता है। और आप अगर खींच गए, मन की बात में आ गए, पता है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार ये पाप है कोई सा कार्य करना, फिर भी अगर आप वो काम करोगे तो आप नरक जरूर जाओगे। और वास्तविकता है कि कोई भी भोग जो आप देखते हो, जो मन आकर्षित करता है कि भाई इस चीज में सुख है, जब आप उस सुख को ग्रहण करते हैं, उस सुख को भोगने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आपको पछतावा होता है कि यार इसमें सुख था नहीं। भले ही आपने एक दिन खराब किया, उसमें आपने एक महीना खराब किया हो, एक साल खराब किया हो किसी चीज के पीछे, लेकिन बाद में आपको पछतावा जरूर होता है कि भाई इसमें मुझे सुख मिला नहीं। तो यही चीज है, मन जब ईश्वर परमपिता कि जब ऊर्जा से सारी जीवात्माएं बाहर आती हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं, बहुत सारे अंश के रूप में जीवात्माएं बाहर आती हैं, तो उनमें से जो ऐसी जीवात्माएं होती हैं जो उत्पन्न होते से ही जो प्रभु की भक्ति को समझ नहीं पाती, जिनके अंदर भक्ति नहीं होती, ये पता होता है कि हम जीवात्मा हैं और सृष्टि ऐसी है, लेकिन जो भोग करना चाहती है कि जैसे प्रभु का यहाँ पे देखो, प्रभु की कितना प्रभाव है, प्रभु की कितनी ऊर्जा है, प्रभु का कितना एक स्थिति है। तो जब जीवात्मा ये सोचती है, आत्मा के ऊर्जा से जब जीवात्माएं बाहर आती है ना, जब प्रकट होती हैं, अब साधु महात्मा जो पहले से इतना जिनका तप है तो उनको तो ऐसे उनमें दोष नहीं आते, पर जो साधारण आपके हमारे जैसे जीवात्मा है, जब ईश्वर से इनका जब उद्भाव हुआ था, जब ये प्रकट हुई थी, उस समय फिर इनके मन में भाव आ गए कि भाई देखो हमको भी भोग भोगना है। जैसे प्रभु की एक सत्ता है, यहाँ पर देखो कितनी ऊर्जा है, कितना सम्मान है, हमें भी भोग भोगना है। तो जितनी भी ऐसी जीवात्माएं होती है जिनके मन में भोग भोगने की इच्छा आ जाती है, परमेश्वर के सामने होने के बावजूद भी, उनके समीप होने के बावजूद भी, जब ये भावना आ जाती है कि भाई हमें भी भोग भोगना है, जब क्योंकि वो तो बस प्रकट ही हुई होती है उस समय, ज्ञान सब होता है लेकिन भक्ति नहीं होती, तो जब ऐसे भाव आ जाते हैं तो फिर उनको ही फिर मृत्यु लोक में भेजा जाता है कि आपको भोग भोगना है तो मृत्यु लोक में जाइए और वहां पे जाके आप अपने कर्म कीजिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। लेकिन क्योंकि मृत्यु लोक के बहुत सारे प्रपंच भी हैं, बहुत सारे दंड भी हैं, वो चीज जीवात्मा नहीं सोचती कि भाई वहां जाएंगे तो फिर हम दंड विधान भी है, उसके लिए दंड भी प्राप्त होगा। तो पाप पुण्य के चक्कर में जीवात्मा फंस जाती है जब यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि आती है सुख भोगने के लिए, लेकिन सुख भोग नहीं पाती। अब शरीर मिल गया मनुष्य का, उसके बाद क्या होता है कि पहले तो ये सोचती है कि भाई मनुष्य शरीर मिल जाएगा तो हम एक हमारा परिवार होगा, हमारा राज्य होगा, ये सारी बातें सोचती है। लेकिन क्या होता है, उसके बाद भी इच्छाएं जो होती हैं वो अपने जीवन में इस तरीके से विभाजित कर लेती है जीवात्मा कि भाई एक घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए, तो ऐसे प्रमुख बड़ी बड़ी चीजों में विभाजित कर लेती है। जब वो प्राप्त हो जाता है कि भाई पत्नी भी है, घर भी है,
गाड़ी भी है तो उसके बाद फिर वो उसको महीनों में भी विभाजित कर लेती है कि भाई हमको इस महीने में ये सुख मिलना चाहिए, उस महीने में वो सुख मिलना चाहिए। फिर दिन में भी विभाजित कर लेती है कि प्रतिदिन हमको ये सुख चाहिए, इस चीज में हमको सुख मिल जाए, उस चीज में हमको सुख मिल जाए, मांस खा ले तो सुख मिल जाए, शराब पी ले तो सुख मिल जाए, पैसा कमा ले तो सुख मिल जाए, ऐसा कर ले वैसा कर ले, उसको दबा दे तो सुख मिल जाए। उसके बावजूद भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। जीवात्मा सोचिए कहाँ प्रभु के अंश से निकलती है, कहाँ ये अंश बाहर आता है, कहाँ उसके मन में दोष रहता है कि हम भी सुख भोगना चाहते, कहाँ मृत्यु लोक में गिराई जाती है। मृत्यु लोक में गिराने के बाद भी इतने लंबे जीवन में भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर जब उस जीवन को वो खंड खंड करती है कि भाई शुरुआत के 25 साल में हम सुख भोग लें या फिर अगले 25 में 50 के आयु तक सुख भोग लें, जब तक वृद्धावस्था मरने की स्थिति आ जाती है तब तक उसके सुख की चाह खत्म नहीं होती, लेकिन उसको भोग नहीं पाती। फिर भी नहीं जागृत होती कि भाई क्यों ना वापस लौट चलें अपने प्रभु के धाम, क्यों ना वापस लौट चलें कि ये जो देखा हमने, देख लिया मृत्यु लोक की यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, देख लिया मृत्यु लोक की संतुष्टि तो है ही नहीं, फिर भी जीवात्मा वापस अपने प्रभु के धाम जाने की इच्छा नहीं करती। ये बहुत बड़ा दोष होता है। इसीलिए सांसारिक चीजों को, इसको आप समझो, बैठ के शांति से सोचना चाहिए कि भाई हम कितना भी प्रयास कर लें कि हम संसार से प्रसन्न हो जाएं, प्रसन्न नहीं हो सकते। और ध्यान रखना कि जैसी चीजें आप यहाँ देखते हो प्रभु के लोक में सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है जैसे हमारे यहाँ पे जल है, प्रभु के लोकों में भी दिव्य नदियां होती हैं, वहां पे भी जल होता है। हमारे यहाँ पे जैसे कि आप चीजों को छू सकते हो, पेड़ पौधों को छू सकते हो, फूलों को छू सकते हो, वहां पर भी ऐसे बाग बगीचे बहुत सुंदर दृश्य होते हैं जहाँ पे भक्त और संत जन निवास करते हैं। बस एक अंतर होता है कि हमारे मृत्यु लोक में रोग होता है, रोग शोक होता है कि बीमारियां होती है, मृत्यु होती है, पर प्रभु के लोक में मृत्यु नहीं होती। वहां पे अनंत काल का जीवन होता है, वहां मृत्यु नहीं होती। ये चीज होती है कि भाई आप अगर इस संसार की माया में फंस गए, अगर आपने सोच लिया कि भाई यही सब कुछ है, तो कभी आप प्रसन्न हो ही नहीं सकते। सांसारिक चीजों से कभी भी मनुष्य की तृप्ति, जीवात्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए चाहे कितना भी आपका मन डोले, कोई कुछ बात कह दे, किसी प्रकार की बात आपको बुरी लग जाए, कभी भी अपनी भक्ति को बंद मत करो। आपकी जो दैनिक दिनचर्या है पूजा पाठ की, जाप करने की, शास्त्र अध्ययन की, चाहे कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, अपनी उस दिनचर्या में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, तब आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर परिवर्तन आ गया, किसी बात को आपने मन में घर कर लिया और परिवर्तन आ गया, तो फिर आप भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं, मोक्ष के मार्ग से भटक जाते हैं। तो ये थी जानकारी आज के लिए कि भक्ति के मार्ग से भटकाने के लिए बहुत से चीजें आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, पर उनसे बच के चलते रहें, अपनी भक्ति से कभी ना हटें। आप अगर 1 माला प्रतिदिन करते हो तो 1 माला प्रतिदिन चलते रहना चाहिए। अगर 5 माला प्रतिदिन करते हो तो 5 माला प्रतिदिन चलते रहना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।